अब एक और बड़ी खबर सामने है। टीटीपी का पाक सेना पर बड़ा हमला। हमले में 9 पाक सैनिक मारे गए हैं। खैबर के दक्षिण वजीरिस्तान में हमला हुआ। सेना की चौकी पर घात लगाकर हमला किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान क्या लड़ेगा हिंदुस्तान से। पाकिस्तान पर तो खुद ही वहां पर अगर इधर से हिंदुस्तान अटैक करता है तो उधर से बलूचिस्तान भी अटैक कर देता है। उसके बाद टीटीपी अलग से यहाँ पर भूमिका अपनी निभा रहा है अटैक करके। और अब देखिए टीटीपी ने किस तरीके से पाकिस्तान में अटैक किया है। सेना की चौकी पर घात लगाया हुआ था और उसके बाद हमला किया है। पाक सेना पर यह बेहद बड़ा हमला टीटीपी के द्वारा किया गया है। हमले में 9 पाक सैनिक मारे गए हैं। टीटीपी और पीएलए की तरफ से जो अटैक अब तक किए जा रहे हैं उसमें सीधा ये अटैक जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाकर, उनकी चौकियों को निशाना बनाकर, उनके ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। और टीटीपी की तरफ से अब जो ये अटैक किया है इसमें भी 9 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। लगातार यहाँ पर चारों तरफ से पिट रहा है पाकिस्तान, लेकिन बावजूद इसके अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। और ऐसे में पाकिस्तान को हकीकत को अब कर लेना चाहिए स्वीकार, क्योंकि अब बेहद लंबा वक्त नहीं बचा है जब पाकिस्तान का जो नक्शा है वो पूरी तरीके से दुनिया में ऐसे ही नजर आए, क्योंकि बहुत जल्द उसके अलग ही अंदर टुकड़े होते भी नजर आ रहे हैं। जो अंदरूनी अंदर खाने में जो लड़ाई चल रही है वो भी बहुत कुछ कहती है। और ऐसे में पाकिस्तान के पास इतनी ज्यादा ताकत बची नहीं कि वो यहाँ पर चारों तरफ के मार को झेल पाए। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, जिस तरीके से अब बड़ी खबर सामने आ रही है, चारों तरफ से पिट रहा है पाकिस्तान। बीएलए का अटैक देखा, उसके बाद अब टीटीपी ने भी अटैक कर दिया है और इसमें इनके सैनिकों की मौत भी हुई है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पिंकी हम लगातार देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में किस तरह से टीटीपी के हमले जो है वो पाकिस्तानी सेना पर किए जा रहे हैं। और अभी जो है एक बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तानी सेना पर, जहां पर पाकिस्तानी 9 सैनिक जो है वो मारे गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी इसी तरह के हमले जो है लगातार किए गए। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये हमले जो है अब तेज हो रहे हैं जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उस ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे आतंकी मारे गए, टेरर नेटवर्क जो है वो ध्वस्त किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है, कितने टुकड़े पाकिस्तान के होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार पाकिस्तान में जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सरकार और सेना से नाराज दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सिंध प्रोविंस की बात करें या पीओके की बात करें, यहां पर लोग जो है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हालात जो है काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं जब से भारत के साथ युद्ध का ऐलान पाकिस्तान ने किया। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या भारत के कई एक इलाकों की अगर हम बात करें, पाकिस्तान लगातार आर्टिलरी फायर कर रहा है सिविलियन पॉपुलेशन पर, तो जिसके चलते अब भारतीय सेना जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई, उसके बाद ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो है बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। फिलहाल टीटीपी, बीएलए और पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना से नाराज है। पिंकी। बिल्कुल आशिक, यहाँ पर एक नाम आप भूल रहे हैं। जिस तरीके से आपने टीटीपी का नाम लिया, बीएलए का नाम लिया, पीओके का जिक्र किया है, ऐसे में आप पीटीआई को भूल रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के लोग भी तो सड़कों पर उतरकर इसी तरीके से आक्रामक रूप दिखा रहे हैं। इनके जो सांसद है उनको भी आप भूल रहे हैं, जो कि इनकी संसद में इनकी हकीकत जो है वो बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ के शहबाज शरीफ को जिस तरीके से उन्होंने कहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संसद में उनके सांसद कह रहे हैं कि आप तो गीदड़ हैं, डर कर भाग जाते हैं। आर्मी को लेकर भी वो बता रहे हैं और इनकी आर्मी वहां पर किस तरीके से पिट रही है ये देखिए। लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, बकायदा सबसे बड़ी बात आशिक किसी बीच ये भी है कि यहाँ पर बकायदा पूरा वीडियो भी जारी किया जाता है टीटीपी द्वारा भी और बीएलए द्वारा भी, कि देखिए, और जिम्मेदारी भी ली जाती है सीना ठोक करके। देखिए हमने ये हाल किया है आपको, और एक बार फिर ये वीडियो सामने आया है। चारों तरफ से पिट रहा पाकिस्तान, लेकिन केवल ध्यान अब इस हिंदुस्तान पर नजर आ रहा है या उधर भी भटकता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर स्थिति बनी हुई है, वहां पर जिस हिसाब से आपने बात की पीटीआई की, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो जेल में है और पीटीआई के समर्थक इस समय जो है सड़कों पर है। जो पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में पूरी सिचुएशन इस समय बनी हुई है, लोग कहीं ना कहीं अब मार झेल रहे हैं सरकार से भी, क्योंकि एक तरफ से जहां पर महंगाई कितनी वजह से जो है वहां पर लोगों की
की कमर टूटी है, दूसरी तरफ से जो आतंकवाद की वजह से इस समय पाकिस्तान पर हमले झेलने पड़ रहे हैं और पाकिस्तान की सेना जिस तरह से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में जुल्म कर रही है, तो उसका खमियाजा जो है वहां के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। फिलहाल हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। रात भर वहां पर सायरन बजते रहते हैं और भारत की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है ध्वस्त किया गया, उसके बाद पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन्स मार गिराए गए। अब पाकिस्तान कंगाली के आलम में जूझ रहा है, जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। पिंकी, बिल्कुल, हकीकत यहाँ पर टीटीपी और बीएलए बखूबी बता रहे हैं पाकिस्तान की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आशय कि इस वक्त ये भी देखी जा रही है, गुमराह करने के लिए बहुत से वीडियोस जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के दावे झूठे हिंदुस्तान के आर्मी को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो सामने यही है। तो इन वीडियोज को लेकर क्या कहेंगे? ये जो वायरल वीडियोज इस वक्त किए जा रहे हैं, एक पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा यहाँ पर डिजिटली भी चलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए और पूरी तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश इस तरफ भी देखी जा रही है। बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से पाकिस्तान जो है पूरा एक्सपोज हो चुका है दुनिया भर के सामने, और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में पाकिस्तान की किस तरह से किरकिरी हो रही है वो दुनिया देख रही है। वहां पर किस तरह से लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ है, वो सब तमाशा जो है पाकिस्तान का देखा जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से अगर हम खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लूट कर संपत्ति विदेशों में बनाई है, और अब जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं कंगाली के आलम में जूझ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो नेता है वो भारत के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं, और वही पाकिस्तान के जो कुछ लीडर्स है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये कह रहे हैं कि अब भारत को रोका जाए, हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने जो प्लान बनाया है उसके तहत हमने देखा जैसे वाटर स्ट्राइक दी गई, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक दी गई, और अब जो है जो मिलिट्री एक्शन हुआ है आतंकी ठिकानों पर, वो अब आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जिस तरह से भारत में मांग उठ रही थी कि पीओके को वापस लाना है, वही कुछ सामने देखने को मिल रहा है और हालात उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब वहां पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा रहा है, पीओके के लोग खुद से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हालांकि वहां की टीवी चैनल जो है वो प्रोपेगेंडा फैला रही है भारत के खिलाफ, भारत के आर्मी के खिलाफ और सेना के खिलाफ, लेकिन वो दावे जो है वहां के स्थानीय लोग ही एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत वही जानते हैं जहां पर ये बीत रही है। पीओके के लोगों को पता है कि यहां पर किस तरह से आतंकी कैंप्स चल रहे थे, और उन्हीं आतंकी कैंप्स पर भारत ने जो टारगेट किया है, और कहीं ना कहीं ये भारत की ही खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व के लिए जो है एक ऐसा काम किया गया है जो आतंकवाद पाकिस्तान से पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा था, उसी आतंकवाद को जो है अब खत्म किया गया, जिसके लिए पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है भारत को समर्थन देता है, और वजह यही है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। पिंकी, बिल्कुल आशिक, आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये, जिस तरीके से आपने हाईलाइट यहाँ पर किया है कि आतंकी ठिकानों को निशाना भारत की तरफ से बनाया गया है, आतंकवाद को खत्म करने की एक कवायद जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से चल रही है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि हिंदुस्तान तो आतंकवाद पर अटैक कर रहा है, प्रहार कर रहा है और आतंकवाद को खत्म करने की एक कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जिस तरीके से अटैक कर रहा है वो हमारे सिविलियंस पर कर रहा है, आम जनता पर कर रहा है, और साथ ही साथ झूठी बातें भी लगातार गुमराह करने के लिए अपनी आवाम को बता रहा है। मैं कुछ ही देर में वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी आवाम को संबोधित भी करेंगे। यहां पर और भी बड़े बड़े झूठ जो हैं वो सामने आएंगे। इनके बड़े आतंकियों के नाम सामने आए हैं जिनको ढेर कर दिया गया है। आतंकी ठिकानों के साथ साथ इनके जो आतंकियों के बड़े हुक्मरान बैठे थे उनको भी ढेर किया गया है। और अब जब देश को संबोधित करेगा शहबाज शरीफ तो उस वक्त बड़े झूठ वो बताएगा। वहां पर देखिए, बिल्कुल, अगर हम पाकिस्तान की सरकारों की बात करें, झूठ पर ही डिपेंड है और अवाम को अभी तक झूठ में ही रखा गया है। फिलहाल धोखाधड़ी, वहां पर जो सेना जुल्म कर रही है, वो सब कुछ दुनिया के सामने जो है साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सरकार है वो वहां पर आतंकियों का समर्थन कर रही है, ये भी दुनिया ने देखा कि किस तरह आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और उनके सरकार के कई सारे लोग जो है शामिल रहे। फिलहाल जो काम भारत ने किया है, जिस तरह से अब पाकिस्तान रिटेलिएट
कर रहा है, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करके कई सारे लोग इसमें मारे भी गए हैं। लेकिन कल जिस तरह से प्रधानमंत्री के आवास पर एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में यह तय पाया गया कि जो सिविलियन टारगेट इस समय पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है तो उस पर किस तरह से अब अटैक करना है, तो उसके चलते ही हमने देखा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और कई सारे ड्रोन हमले जो है उनके नाकाम बना दिए गए। हालांकि ये ड्रोन जो है उधार पर लाए गए हैं टर्की से, लेकिन किस तरह से अब एक एक करके जो है पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है दुनिया भर के सामने। जिस आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान करता है, जिन आतंकियों का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है, दुनिया के नजरों में वो डेजिग्नेटेड आतंकी है। खाली भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने आतंकवाद ही फैलाया है। लेकिन अब भारत के साथ पूरा अगर हम देखें पूरे देश के कोने कोने से यही आवाज उठ रही है, जो आतंकवाद पाकिस्तान ने अब तक फैलाया है उसका खात्मा इस समय करना तय है और पीओके जो हमारा अटूट अंग है, भारत का मुकुट है, उसे वापस लाने की कवायद जो है अब तेज हो रही है। बिल्कुल 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 आशिक, बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये कवायद अब बेहद तेज हो रही है। ऐसे में ना केवल आतंकवाद को खत्म करने का लक्ष्य है बल्कि अब पीओके भी बहुत जल्द जो है वो इसी तरफ नजर आएगा। पीओके की आवाम भी यही चाहती है। बने रहिए हमारे साथ, और भी बड़ी जानकारियां सामने हैं, उन पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे। चारों तरफ से हमलों से पूरी तरीके से दहला हुआ है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में 39 जगहों पर अटैक से भयंकर तबाही मची हुई है। पाकिस्तानी सेना पर बलूच का बड़ा हमला देखा गया। कई थाने हाईवे पर भी बलूचों का कब्जा हो चुका